सम्मानित राजेंद्र वाल्मीकि जी, जो हमारे सम्मानित साथी बहुजन समाज के शेर स्वर्गीय रमन वाल्मीकि जी के पिताजी हैं, मैं उनसे कुछ सवाल कर सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से रमन भाई के साथ में इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, उसके बारे में आप पूरा विस्तार से बताएं, ताकि पूरे देश से लोग इस पेज से जुड़े हुए हैं, ताकि लोगों तक हमारे जो है साथी की बात पहुंच पाए। हमारे समाज के बच्चे हमारे ऑफिस के बाहर होली का पर्व मना रहे थे। उसी दौरान कुछ जो शरारती तत्व हैं और पहले से भी हमारे साथ उनकी रंजिशाना वो रखते हैं। हमारे पर्व वाल्मीकि जयंती पे भी पिछले 2 साल पहले उन्होंने हमारे बस्ती पर हमला किया और जो कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन था, होली के दिन वो 5 से 6 गाड़ियों में बैठकर आए और आकर हमारे परिवार के बच्चों पे, वाल्मीकि समाज के बच्चों पे आक्रमण कर दिया, जिसके चलते झगड़ा हुआ, जहां स्थानीय थाने में 307 का मुकदमा कायम हुआ। उनके ऊपर भी SC और 24-25 506 452 का मुकदमा दायर किया गया। उसी के चलते रमन वाल्मीकि जो मेरा बेटा को पेश किया गया 22 तारीख को। हमने जेल में पेश किया, कोर्ट के द्वारा गए तो 22 की रात को जेल के अनुसार, जो जेल के अधिकारी बता रहे हैं, 22 तारीख को उनके पेट में दर्द हुआ। मेडिकल ट्रीट के लिए उनको जो स्थानीय जेल के अंदर ट्रीटमेंट हॉस्टल है उसमें रखा गया और हमें कोई इतला नहीं दी गई। 22, 23, 24 को वो मेडिकल ट्रीट में थे और 25 की सुबह उनकी डेथ हो जाती है। और मेरी धर्मपत्नी के फ़ोन पे फ़ोन आता है जेल से, भाई आपके बच्चों को दौरा पड़ा है। मैं बाजार से सीधा सिविल अस्पताल यमुनानगर पहुँचता हूँ, जहाँ मेरे बेटे की डेड बॉडी मेरे सामने होती है और डॉक्टर कहते हैं इसकी तो मौत हो चुकी है। और जेल के जो अधिकारी थे, जो जेल के प्रशासन के अधिकारी थे, वो अपनी वैन को छोड़ के दौड़ जाते हैं और मेरे बेटे की बॉडी उसी समय मेरे सामने रहती है। तो समाज के लोग एकत्रित होते हैं। हमने प्रशासन के खिलाफ बात की, मांग की, तो प्रशासन ने के माध्यम से कमेटी गठन करके बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया, अंतिम संस्कार हुआ। ये घटना इसी तरह से पहले और भी साथियों के साथ चलती आई है। हमारे समाज के साथ ये कुठाराघात है। मैं पूरे देश के साथियों से, बहुजनों से, समाज के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मनुवादी ताकतें, हमारे जो नौजवान बच्चे, क्रांतिकारी सोच रखने वाले बच्चे, अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको इसी तरह से साजिश के तहत मार दिया जाता है या मरवा दिया जाता है। तो पूरे भारत के बहुजनों से मेरी अपील है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से लॉकडाउन के चलते हुए आप अपने अपने ट्विटर से, अपने पेज से इस बात को पूरे भारतवर्ष में फैलाएं, ताकि सब लोग सचेत हो सकें और जागरूक हो सकें। हमें भीम आर्मी के शेर चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरा समर्थन दिया। जब हम अपने बेटे की अस्थियाँ लेकर रास्ते से आ रहे थे, उन्होंने रोक कर अस्थियों के समक्ष उनकी आंखें नम हो गई और उन्हें अपने कंठ से बात कही कि अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो हरियाणा बंद का आह्वान करेंगे। इसी तरह प्रदेश के भिन्न भिन्न जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो महाराष्ट्र से है, चाहे वो मध्य प्रदेश से है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से है। अभी मेरे साथ प्रदेश के अध्यक्ष खड़े हैं महक जी, इन्होंने हमारा बड़ा मान सम्मान किया और पूरी रास्ते से हमें लेकर आए। चूँकि उत्तरांचल का उत्तराखंड जो है ये टोटल रेड जोन में है, इनके भी हम आभारी हैं। और नौजवान बच्चा, इसकी सोच देख कर भी हमें लगता है कि हमारे बच्चे अब एक अच्छी सोच रखते हैं और वो दिन दूर नहीं जब बहुजनों का भी समय आएगा। क्रांतिकारी बच्चों की बलियां चढ़ती रहेंगी, हम उससे कोई अफसोस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस हम देश के अंदर जाते हैं जहां बाबा जी का संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान के तहत जहां भारत चलता है, उसके तहत हमें इंसाफ मिले। और आप सबसे मेरी अपील है, आपसे मेरी पुनः अपील है कि आप सभी साथी अपने पेज से, अपने अकाउंट से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चूँकि हमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उतनी कवरेज नहीं मिलती, हमारी दाएं बाएं छोटी 2-4 अक्षरों की कहीं खबर छाप दी जाती है और एक और कोई ऐड, बड़ी बड़ी ऐड छपती है, हमें दरकिनार किया जाता है। यही एक माध्यम है सोशल मीडिया। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब संगठित होकर रमन जो मेरा बेटा था, जिसकी हत्या की गई, साजिश की बू आ रही है, आप सब हमारी मदद करें और बहुजन समाज का नाम
ऊंचा करें। जय भीम। अंकल जी के समक्ष खड़े हैं रमन भाई के जो दोस्त हैं, उनके भाई हैं। दिलीप भाई, कैसे कैसे इस घटना में क्या हुआ, कैसे हुआ, आप जो है इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखें। शुरू होता है जी होली वाले दिन 10 मार्च को ये सारा मामला शुरू होता है। और जैसा कि लगातार देखने में आ रहा था, मनुवादी ताकतों के द्वारा जो शासक वर्ग है, जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि जब जब हमारे बच्चे, हमारे युवा और हमारे योद्धा किसी ऐसे प्रकरण में आते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द उठा के इन्हें जेलों में डाला जाए, जिससे ये लोग और ज़्यादा अपनी हक और अधिकार की लड़ाई ना लड़ सके। आज हमारे बीच हमारा योद्धा भाई, हमारा शेर भाई मतलब बोलते भी नहीं बन रहा है, क्योंकि जितना हम उस भाई के बारे में कहें, उसने जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और जहाँ भी खास तौर पे एट्रोसिटी हुई है या अत्याचार हुआ है, वहाँ पे उस भाई ने हमेशा उन दरिंदों के, उन मनुवादी ताकतों के खिलाफ खड़े होने का काम किया जो जुल्म और इस शोषण की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। तो इस तरह का एक प्रकरण देखने में आया। मैं, हमारे अंकल जी लगातार हम जहाँ पर हो, हमसे बन पड़ रहा था, हम लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे थे कि हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन जैसा आपको पता है, इस समय मनुवादियों की सरकार है और जो ताकतें सारी हमारे खिलाफ है। हमें इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन हर तरह से हमें हराश किया गया, मेंटली परेशान किया गया। और इन सब चीज़ों के चलते हुए मैं आप सब लोगों को भी ये बता देना चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल आप सभी से है, मेरा खुद का भी, क्या ऐसा दबाव था प्रशासन के ऊपर कि हमारे भाई को, रमन वाल्मीकि को, जो ना तो पेशेवर कोई ऐसा कोई कातिल था, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाला एक ऐसा योद्धा था, ऐसी कौन सा दबाव था कि उसके अरेस्ट के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा था? क्योंकि इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा था जब हमने उसे पेश कराया, क्योंकि प्रशासन ने हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाया। हमने 22 तारीख को प्रशासन से जो वादा किया कि हम अपने बच्चे को वहां पे पेश करा देंगे, हमने ठीक ठाक हट्टा कट्टा, क्योंकि वो बच्चा लगातार, उसकी फिजिक्स आप देखें, कोई उसे बीमारी नहीं, आज तक कभी उसे सिर का दर्द नहीं हुआ। और 2 दिन के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो बच्चा मृतक अवस्था में हमें सौंप दिया जाता है। और उसके बाद जो प्रशासन की कार्यप्रणाली, जो जेल प्रशासन है, उनकी तरफ जो संदेह का एक घेरा बनता है, वो कैसे बनता है? जिस वाहन में उसे लेके आए थे, ना तो उसमें कोई ऐसी किट थी, ना कोई वेंटिलेटर, ना ही कोई ऐसी फैसिलिटी थी कि रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत हो। हमें अंदरूनी स्रोतों से पता चला है कि सुबह ही अंदर इसकी डेथ हो चुकी थी, इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। कुछ लस्सी इसे जो दी गई थी तो उसमें कुछ जहरीला ऐसा पदार्थ था जो इसने अंदर ही अपने मतलब प्राण त्याग दिए। उसके बाद हमें गुमराह किया गया प्रशासन के द्वारा। तो आप सभी लोगों से, जो बहुजन क्रांति के जो योद्धा हैं, जो आप जैसे सभी साथी हैं, सबसे मेरा निवेदन है, इस लड़ाई में रमन भाई को इंसाफ दिलाने के लिए हम और आप चले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रमन भाई की आवाज़ को उठाया जाए, क्योंकि आज एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। और उसके बाद लगातार अभी ह्यूमन राइट्स में भी हमारे एक एडवोकेट हैं, सुखविंदर सिंह नारा जी, उन्होंने आवाज़ उठाई है सुप्रीम कोर्ट में। और आप सब लोग भी भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाएं। ज़्यादा ना कहते, सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगा कि हमें और हमारे भाई को इंसाफ ज़रूर दिलाया जाए, क्योंकि वो शेर दिल इंसान हमेशा एक दूसरे के साथ, जो शोषित और दबे कुचले थे, हमेशा उनका सहारा बन के खड़ा हुआ। आज उस इंसान को सहारे की जरूरत है। उस जो एक शेर है बहुजन समाज का, उसे कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान। पूरे देश के बहुजन समाज से क्रांतिकारी जय भीम अभिवादन करते हैं हम अखिल भारतीय भीम सेना की तरफ से, आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर की तरफ से। बहुत दुख का विषय है साथियों, आज हरियाणा का यमुनानगर, नाम तो सुना ही होगा आपने। हरियाणा के यमुनानगर में हमारे एक बहुजन साथी रमन वाल्मीकि की हत्या कर दी गई, जो एक लड़ाई झगड़े के केस में जेल में बंद था और साजिश के तहत, बहुत बड़ी साजिश रची गई, इस साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। जबकि उसकी कोर्ट में पेशी हुई थी, पूरे तरह से ठीक था। अंदर जेल में क्या हालात घटित हुए वो या तो ये जानता है या फिर
पुलिस प्रशासन जानता है, जेल प्रशासन जानता है, परंतु बहुत दुख का विषय है, बताते हुए अत्यंत पीड़ा हो रही है और मन बहुत उद्वेलित है कि आज भी जहां पूरा देश एक संकट से जूझ रहा है, कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, जहां पूरा देश बंद है, भारत बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे देश में, ऐसी कंडीशन में भी बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह पूरे बहुजन समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आज जब देश संकट काल की परिस्थिति से गुजर रहा है, वहां भी बहुजन समाज के लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। हम कैसे मान लें हम आजाद हैं? हम कैसे मान लें इस बात को कि भारत देश में संविधान को पूर्णतः लागू किया गया है? हम कैसे मान लें कि हम सुरक्षित हैं? हम कैसे मान लें कि हरियाणा राज्य में, अन्य राज्यों में और भारत देश में जो सरकार चल रही है, क्या वो हमें न्याय देगी? हम कैसे मान लें इस बात को? पूरा देश आज गमगीन है, पूरा हरियाणा आज गमगीन है, लेकिन हम ये कुर्बानी जो हुई है बहुजन समाज की, जो शहादत हुई है रमन वाल्मीकि की, ये जायज नहीं जाने देंगे बिल्कुल भी। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, ये हरियाणा सरकार भी कान खोल करके सुन ले और भारत सरकार भी कान खोल करके सुन ले, हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। जब वक्त आएगा, अगर आवश्यकता भी हुई, तो फिर हमें वो रूप भी अपनाना पड़ेगा जो भीमा कोरे गांव में अपनाया गया था। हमें वो रूप अपनाना पड़ेगा जो सरदार उधम सिंह ने अपनाया था, जनरल डायर को मार गिराया था। ये सरकार कान खोल करके सुन ले, लॉकडाउन है, पालन कर रहे हैं। ये ना सोचे कि इस लॉकडाउन में, कर्फ्यू में, भारत बंद में आप हमारी आवाज को कहीं दबा देंगे। हरियाणा सरकार से बिल्कुल तल्ख लहजे में और अपीलकर्ता के तौर पर यह संपूर्ण बहुजन समाज अपील करता है, अखिल भारतीय भीम सेना अपील करती है, हरियाणा सहित समस्त राज्यों के भीम सैनिक, पूरे भारत के भीम सैनिक और देश विदेश में रह रहे सारे भीम सैनिक अपील करते हैं कि प्यार से ये तल्ख लहजे को आप सुन ले, बहुत प्यार से सुन ले इस तल्ख लहजे को। पूरे केस की सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम अपील करते हैं कि इस केस की सीबीआई जांच कराई जाए। हम अपील करते हैं कि रमन वाल्मीकि की हत्या हुई है, इस हत्या को हम इस तरह से कानूनी दांवपेच में बिल्कुल भी हम जो है ऐसे घुमाने नहीं देंगे कि आप जांच के दायरे में रह करके आप उसको कैसे भी घुमा दें। हम उसके साथ अत्याचार या अन्याय नहीं होने देंगे। आज हमारे भाई की हत्या हुई है, पूरे परिवार ने अंदेशा जताया है कि जहर देकर मारा गया है। हमें नहीं है पुलिस की इंक्वायरी पर भरोसा, हमें नहीं है सरकार पर भरोसा। सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, दोषियों को सजाए मौत की सजा होनी चाहिए। यह हमारी अपील है, क्योंकि आज लॉकडाउन में भी पूरे देश में कैसे हालात हो रहे हैं ये आपको भी पता है। पूरे देश के अंदर आज लॉकडाउन में भी बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सहारनपुर में एक बहुजन साथी की हत्या हुई, बाड़मेर में इस तरह का अत्याचार हुआ, एक हमारी बहन के साथ में रेप हुआ। हम कैसे बर्दाश्त करें? हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, ये सरकार कान खोल करके सुन ले, ये आवाज उठाते हैं। और तमाम साथी जितने मुझे देख रहे हैं, मेरी तमाम साथियों से हाथ जोड़ करके अपील है, तमाम बहुजन संगठनों से मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि आप सभी लोग एक होकर के भाई रमन वाल्मीकि को न्याय दिलाने की मांग बुलंद करें। हरियाणा सरकार होश में आओ
और रमन वाल्मीकि हत्याकांड की सीबीआई जांच कराओ, ये नारा होना चाहिए पूरे देश का, पूरे बहुजन समाज का। जितने भी हमारे बहुजन समाज के संगठन हैं, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, जितने भी भीम सैनिक हैं, मेरी तमाम साथियों से अपील है, आज रमन वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़कों पर तो नहीं उतर सकते क्योंकि लॉकडाउन है, वरना पूरा का पूरा भारत जो है हम नीले रंग में रंग देते, पूरा हरियाणा हम नीले रंग में रंग देते। लेकिन इस बात को ये सरकार कान खोल करके सुन ले कि इस लॉकडाउन के बाद पूरा हरियाणा बंद होगा और आवश्यकता हुई तो पूरा भारत बंद होगा, क्योंकि हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम भीमा कोरे गांव दोहरा देंगे। हम लोग सरदार उधम सिंह ने जो जनरल डायर को मार गिराया था, हम दोहरा देंगे। लॉकडाउन के बाद आंदोलन होगा, महाआंदोलन होगा, पूरा हरियाणा बंद होगा, पूरा भारत बंद होगा। ये तमाम बहुजन साथियों से मेरी अपील है कि आप तैयारी कीजिए, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही हम लोग सड़कों पर होंगे। पूरे के पूरे हरियाणा को, पूरे भारत को हम नीला नीला कर देंगे, लेकिन हम रमन वाल्मीकि की हत्या का बदला जरूर लेंगे। अगर इस सरकार ने सीबीआई जांच नहीं कराई, अगर इस सरकार ने दोषियों को फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचाया, तो हम भाई रमन वाल्मीकि की हत्या का बदला लेंगे। जेल प्रशासन पूरा कटघरे में खड़ा है, हमें विश्वास नहीं है पुलिस पर कि वो जांच करेंगे, ठीक जांच करेंगे, जायज जांच करेंगे। हमें विश्वास नहीं, हमें भरोसा नहीं। सीबीआई जांच कराए, ये मांग है हमारी, पुरजोर मांग है ये हमारी। हमने इन हाथों से हथियार चलाने छोड़े हैं, हमने इन हाथों से खाल उतारना छोड़ी है। सरकार सुन ले, हमने इन हाथों से खाल उतारना छोड़ी है, हम खाल उतारना भूले नहीं हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान के साथ में चलते हैं, तो ये भी याद, वो लड़ाई लड़ते हैं प्यार से मानो तो ठीक है, बुद्ध से लड़ेंगे, अगर प्यार से ना माने तो हम युद्ध से भी लड़ेंगे। यह अपील है मेरी तमाम साथियों से कि आप इस आवाज को बुलंद करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। आज एक भाई हमारे बीच से गया है, जेल की सलाखों के पीछे था वो, आज उसको मार गिराया, इस सरकार की साजिश के तहत मारा गया है, जेल प्रशासन ने मरवाया है, मनुवादियों की साजिश है उसको रमन वाल्मीकि कोई नाम नहीं है, रमन वाल्मीकि वीर है, रमन वाल्मीकि हमेशा अमर रहेगा, दिलों में जिंदा रहेगा। शेर था, शेर है और शेर रहेगा रमन वाल्मीकि। उसने लड़ाई लड़ी है, वो हमेशा सिर उठा के जिया था, सिर झुका के नहीं जिया। रमन वाल्मीकि की हत्या हम जाया नहीं जाने देंगे, इस कुर्बानी को, इस शहादत को हम जाया नहीं जाने देंगे। हम इस हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। मनोहर लाल खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, हरियाणा का छोरा था, शेर था, दिलेर था, भारत के बहुजन समाज का वीर शेर था। हम पुरजोर मांग करते हैं कि इस तल्ख मांग को आप बड़े प्यार से मान ले, इस अपील को बड़े प्यार से स्वीकार कर ले। हक मांग रहे हैं अपना, भीख नहीं मांग रहे हैं। हम हरियाणा सरकार को बोल रहे हैं, मोदी सरकार को बोल रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सीबीआई जांच कराना हमारा हक है, हमारा अधिकार है। जब तक ये लॉकडाउन है हम पालन करेंगे और लॉकडाउन के बाद पूरा हरियाणा बंद होगा, जरूरत हुई तो पूरा भारत बंद होगा। साथियों, भाई रमन वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए आप कमर कस लें, इस वीडियो को शेयर करें और आवाज उठाएं। हरियाणा सरकार होश में आओ, रमन वाल्मीकि को न्याय दिलाओ, रमन वाल्मीकि हत्याकांड की सीबीआई जांच कराओ। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान।